तो दोस्तों आज बात कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। तो देखिए अभी इस कंपनी में 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। जब से लिस्ट हुआ है उसके लोएस्ट प्राइस 40 रुपीज के आसपास चल रहा है। और एक टाइम था जब ये लिस्ट हुआ था तो इसकी प्राइसेस लगभग 133 134 के आसपास पहुंच गए थे। अब इसका रीजन क्या है लगातार गिरावट का? देखिए सबसे बड़ा रीजन है कि जब ये कंपनी आज से 1.5-2 साल पहले लिस्ट हुई थी तब ये बातें चल रही थी कि ये एक अपनी मार्केट में लीडर है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। वहां से अभी जब से आप देखेंगे पिछले 2 साल में यहाँ पर ये कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू मार्केट शेयर खो रही है। दूसरा जो टू व्हीलर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा से ग्रोथ ऑलरेडी नहीं है। टू व्हीलर्स की ग्रोथ 10 से 12% की ऑन एन एवरेज देखी जाती है पूरे साल में। जो CAGR ग्रोथ है उसमें अगर कंपनी अपनी मार्केट शेयर भी लूज करेगी तो ओवरऑल बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां पर नहीं आएगा। कंपनी के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था जहां पर ये कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही थी। जब बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है बजाज हीरो ये कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं उतरी थी तब से ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्पेसिफिकली स्कूटर्स में उतर गई थी और बहुत ज्यादा इसने अपना मार्केट शेयर गेन कर लिया था। अब हो क्या रहा है, अब ये जो बड़ी कंपनीज है हीरो बजाज ये कंपनीज भी अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में उतर गए हैं। यहां से होगा क्या कि ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनीज जो प्रॉफिटेबल भी हैं जिनको प्रॉफिटेबली बिजनेस रन करना भी आता है उन कंपनीज के मुकाबले यहां पर थोड़ा सा यहां पर अब कंपटीशन में उतरते हुए थोड़ा सा कम नजर आ रही है और वहां पर ये मार खा रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैली हुई है इस कंपनी की सर्विसेज को लेकर। उससे हो क्या रहा है, एक तो इस कंपनी के जो स्कूटर्स हैं वो वैसे ही प्रीमियम स्कूटर्स माने जाते थे, उसमें लगातार सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी बनी इस कंपनी के व्हीकल्स को लेकर इनके सर्विस सेंटर्स को लेकर और उस वजह से भी थोड़ी सी एक नेगेटिविटी इस कंपनी के ब्रांड वैल्यू पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया। और तीसरा जब जो ये हमने जोमेटो स्विगी पेटीएम बहुत सारी कंपनीज के साथ देखा था जब इन कंपनीज के शेयर लिस्ट हुए और वो कंपनीज के शेयर परफॉर्म नहीं कर पाए तो भी इनकी एक नेगेटिविटी ओवरऑल फैली कि ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अब लोगों को इनके जब एक्चुअल में बिजनेसेस दिखे उनकी फाइनेंशियल्स दिखे तो भी नेगेटिविटी बनी। तो एक तो ऑलरेडी एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये टू व्हीलर्स की, उसमें बड़े प्लेयर्स अब उतर गए हैं। उसके बाद ओवरऑल सोशल मीडिया की नेगेटिविटी, इन सब रीजंस की वजह से यहां पर इस कंपनी की एक तो मार्केट शेयर लूज हो रहा है, रेवेन्यू की ग्रोथ रेवेन्यू कम हो रहा है। ग्रोथ तो छोड़िए, अभी पिछले 2 साल में अभी मैं आपको दिखाऊंगा रेवेन्यू कम हो रहा है और जो लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा लॉसेस इसको हर क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। हर क्वार्टर में उम्मीद होती है कि प्रॉफिट होंगे और कंपनी ने जो एस्टिमेट दिया है वो भी 2027 का दिया है कि 2027 में हो सकता है ये प्रॉफिटेबल हो जाए। इसके अलावा भी अलग अलग चीजों पे कंपनी काम कर रही है, जैसे लिथियम आयन बैटरी बनाने के का काम कर रही है ताकि इनके जो मार्जिन है वो ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इनको लिथियम आयन बैटरी घर की प्रोक्योर हो जाएगी वो बच जाएगा। कुछ गीगा फैक्ट्रीज लगाने की बातें चल रही हैं। तो वो बहुत सारे मल्टीपल काम कर रही है कंपनी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है रियल में वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और इसमें अगर हम देखें 2-3 चीजें मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। पहली तो देखिए प्राइजेस की हम जो बात कर रहे थे, तो पहले 60 रुपए के आसपास गया था, फिर एक साथ बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई इसके शेयर में और 69 रुपीज तक इसके शेयर का प्राइस चला गया। अब उसका रीजन बाद में समझ आया कि यहाँ पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स थे, उनको पैसा निकालना था अपना, तो यहाँ पर टॉप में उन्होंने पैसा निकाला। जैसे ही उन्होंने पैसा निकाला वॉल्यूम भी चली गई और शेयर का प्राइस फिर से 40 रुपए के आसपास आ गया है। तो अभी मार्केट फोर्सेस में 40 रुपए का प्राइस यहाँ पर इसका डिफाइन हुआ है कि 40 रुपए से यहाँ पर सपोर्ट बना है। अब लेट्स सी 40 रुपए का सपोर्ट ये बना पाता है नहीं बना पाता है या यहाँ से भी फर्दर गिरता है। दूसरा जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर आप देखिए जो एक एवरेज रन रेट 1600-1500 करोड़ की रेवेन्यू की आ रही थी वो अभी गिर के 600-700 करोड़ के आसपास की रह गई है। लॉसेज उतने ही हो रहे हैं, 1500 करोड़ पे भी 400 करोड़ के लॉस थे और अभी भी 400 करोड़ का लॉस है। और साल के लॉसेस की बात करें तो 2000 करोड़ के आसपास का लॉस है। रेवेन्यू जो एक टाइम पे 5000 करोड़ 4500 करोड़ के आसपास पहुंच गया था वो अभी 3000 करोड़ के आसपास घट के रह गया है। तो एक तो वैसे ही लॉस मेकिंग कंपनी है। जोमेटो स्विगी एटलीस्ट रेवेन्यू तो अपना ग्रो कर रही थी, ये तो ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और उसके ऊपर मार सबसे बड़ी कि सेल्स में भी आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंपनी से मेरे को लगता है कि आपको
थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, बहुत ही ज्यादा खतरों के खिलाड़ी हैं, तो ही ऐसी कंपनी को बारे में आपको सोचना चाहिए। लेट्स सी ये 40 रुपए का जो इसका सपोर्ट बना हुआ है ये बचा पाता है या नहीं बचा पाता है, लेकिन ओवरऑल थोड़ी सिचुएशन ज्यादा खराब है ऐसी कंपनी के लिए। एक तो मार्केट का कंपटीशन, और जिस मार्केट में ये है उसमें भी ग्रोथ नहीं है। अभी कंपनी ने रिसेंटली इलेक्ट्रिक बाइक्स उतारी हैं, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। अब देखना होगा कि वो जो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है कंपनी के हिसाब से वो इसके रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन आपको रियल प्रॉफिटेबिलिटी अगर इसमें चाहिए होगी तो हो सकता है अभी और टाइम आपको यहाँ पर लग जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान होकर चलने की जरूरत होगी। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।